हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। वो आपके कंपटीशन के लिए बहुत मस्ट है और उसके बगैर आप रीजनिंग को मतलब सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। आज हम जानेंगे जो अल्फ़ाबेट है उनके जो नंबर्स होते हैं उनको याद करने की शानदार ट्रिक। और मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ऐसा वीडियो आपने नहीं देखा होगा। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे आप समझ जाएंगे कि आपको जो अल्फ़ाबेट है जो याद करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इस ट्रिक से मैं आपको बता दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये तो नॉर्मल पता है ए का क्या होगा, बी किस नंबर पे आएगा, सी किस नंबर पे आएगा। जहाँ जहाँ पर ट्रिक होगी मैं आपको बता जाऊंगा कि ये वाले नंबर जो हैं वो ट्रिक से याद किए जा सकते हैं। डी ई आएगा कहाँ पर, 5 पर। एफ आ जाएगा 6 पर। अब एफ की ट्रिक जान लेते हैं। देखिए एफ जो इस तरह से लिखा हुआ है अगर इसको ऐसे जोड़ देते हैं तो ये क्या उल्टा 6 टाइप में नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से ऐप को आप दिमाग पर रख सकते हैं। जी 7 पर आता है बट जी की भी ट्रिक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये 7 टाइप में आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करते हैं एच की। एच कितने पर आता है, 8 पर एच को आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। अगर हम एच को यहाँ पर फोल्ड कर देते हैं, इस तरह से मोड़ देते हैं। देखिए एच को अगर हम यहाँ पर कर देते हैं ऐसे तो क्या ये एच टाइप में नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप एच को भी याद कर सकते हैं। अब आई की बात करते हैं। आई आता है 9 पर। बट देखिए अगर आई के अगर इस वाले कोने को हम ऐसे मोड़ देते हैं ये तो आपको ये 9 नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप आई को याद कर सकते हैं। जे एक फॉर्मूला होता है इजोटी। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। इसको तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये 5 अक्षर का, ये इसकी ट्रिक अलग है। तो जे आता है 10 नंबर पे। जो के आएगा वो आएगा 11 नंबर पे क्योंकि यहाँ पर 2 डंडी लगी हुई हैं। और एल आएगा वो आएगा 12 नंबर पर। एम आएगा आपका 30 पर। अब एम की ट्रिक सुन लीजिए। एम को कैसे इजीली याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एम को अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो क्या ये 3 टाइप में नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप एम का भी नंबर कितने इजीली तरीके से याद कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं एन की। एन का जो नंबर होता है वो 14 होता है। ओ अभी ये लिखा है 15वें नंबर पर आता है। पी 16वें नंबर पर आता है। देखिए यहाँ पर पी की ट्रिक समझ लीजिए। क्या यहाँ पर पी 6 जैसा नहीं दिख रहा है। अगर पी को हम पलट के लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं तो ये पी 16 जैसा नहीं दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, पी को अगर मैं इस तरह से पलट देता हूँ मतलब वर्टिकली ऐसे घुमा देता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू, तो देखिए क्या पी 6 जैसा बन जाएगा। तो इस तरह से पी की भी आप ट्रिक कर सकते हैं। क्यू 17, आर 18। आर को भी आप याद कर सकते हैं। अगर आर के इस वाले कोने को इस तरह से कर दिया जाए तो क्या 8 जैसा नहीं दिखेगा। देखिए आपको दिमाग में बस ये रखना है कि मैं मतलब इन थोड़ा थोड़ा यही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप अपने दिमाग में थोड़ा सा रखते आएंगे तो आप बड़ी इजीली तरीके से कि हाँ इसको कैसे बताया था। एस 19 और टी ये तो 20 होता है। T20 आपने सुना ही होगा क्रिकेट में, 20 ओवर का जो मैच होता है। U 21, B 22, इसमें 2 डंडे होते हैं। W 23। अगर मैं W को इस तरह से ऐसे घुमा दूं तो क्या ये 3 टाइप में नहीं दिखेगा। तो ये W की ट्रिक हो जाएगी, है ना। X 24। देखिए यहाँ पर X को कैसे याद करेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डंडे हैं तो 4 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप W को भी इजीली
फंड मतलब याद कर सकते हैं। y 25, z 26। तो गाइस कितनी अच्छी तरीके से आपने याद कर लिया। देखिए m का क्या होता है 13 होता है, w का क्या होता है 23 होता है ना। देखो अगर m को इस तरीके से घुमा दो तो ये 3z में, अगर w को इस तरह घुमा दो तो ये भी 3 टाइप में दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप इनकी ट्रिक कितनी इजीली तरीके से याद कर सकते हैं, है ना। आप h को ऐसे याद कर सकते हैं, इस तरह से मिला दो h आ जाएगा। तो जी का तो आपको पता ही है, जी में यहाँ देखो ये 7 टाइप में दिख ही रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, कितनी इजीली तरीके से आप इसकी अब याद कर सकते हैं। आई होप आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी भविष्य में इनको याद करने में। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते आओगे रीजनिंग की, आपको ये वैसे भी याद करने पड़ेंगे ही नहीं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।